देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, घर दुकान बाजार पूरी तरीके से रोशनी से नहाए। शाम 5 बजे के बाद लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी दिवाली जवानों के साथ मनाते नजर आए। पीएम करगिल के द्रास में जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। दिवाली पर पीएम मोदी ने करगिल में संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली का सार ही है आतंक का अंत हो, फिर उसका उत्सव मनाया जाए। यही करगिल ने भी किया था। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, कोई भी राष्ट्र खुद को तभी सुरक्षित कह सकता है जब उसके बॉर्डर सुरक्षित हो, जब उसकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो, जब गरीब को अपना खुद का घर मिले, हर सुविधा मिले। पीएम मोदी ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि उनका परिवार सेना के जवान हैं, उनके साथ दीपावली मनाना अच्छा लगता है। मेरी दीपावली की मिठास आप लोगों के बीच बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इसरो की उपलब्धि का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि पिछले 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था भी 10वें पायदान पर 5वें स्थान पर आ गई है। पीएम ने अपने संबोधन में बताया, बीते कुछ सालों में सेना में सुधार के लिए कई रिफॉर्म किए गए। फिर चाहे वो बेहतर तालमेल के लिए सीडीएस बनाना हो या फिर बॉर्डर पर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना हो। सेना के जवानों का हौसला अफजाई करते हुए पीएम ने कहा कि आप सेना के प्रहरी हैं, आप हैं तो देशवासी निश्चिंत हैं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, यूक्रेन के युद्ध के दौरान हमारा प्यारा तिरंगा वहां सुरक्षा कवच बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर मेरे देश की तरफ कोई आंख दिखाएगा तो हमारी तीनों सेनाएं उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानती हैं। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने सुबह सुबह रामलला के दर्शन किए। मंदिर में दाखिल होते ही सीएम ने उन्हें प्रणाम किया, रामलला की आरती उतारी। रामलला की आरती उतारने के बाद मंदिर के पुजारी ने सीएम योगी को तिलक लगाया, उन्हें भगवा रंग का पटका पहनाया, मंदिर का प्रसाद भी दिया। रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद पुजारी ने सीएम को फलों से भरी हुई टोकरी दी, जिसे मुख्यमंत्री ने मंदिर में ही रखवा दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। यहां भी सीएम ने विधि विधान के साथ भगवान की आरती उतारी। हनुमानगढ़ी में पुजारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने प्रसाद ग्रहण किया और मत्था भी टेका। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ फूलों की माला पुजारी को देते नजर आए, साथ ही मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाया। रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम योगी ने संतों से मुलाकात की। यहां उन्होंने हाथ जोड़कर सभी संतों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। संतों से मिलकर जाते वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी भी ली। एक संत के कहने पर सीएम ने उनके साथ मोबाइल में सेल्फी ली। संतों से मुलाकात के बाद सीएम योगी महंत नृत्य गोपाल दास से भी मिले। इस दौरान सीएम ने उन्हें शॉल उड़ाया और फलों की टोकरी दी। महंत नृत्य गोपाल दास ने सीएम को पटका पहनाया और मिठाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजीव गुप्ता की किताब का विमोचन किया। पुस्तक का नाम है हमारे अशोक सिंघल जी। पुस्तक के विमोचन के लिए शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अलग तरीके से मनाया दीपावली का जश्न। मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चों को कराई दीपावली की शॉपिंग। बच्चों को नए कपड़े, जूते, चप्पल, मिठाइयां और खिलौने दिलाए। सीतापुर में दिवाली से पहले दिखी रोशनी की बहार। चक्रतीर्थ 51,000 दीपों से जगमग हुआ। चक्रतीर्थ के साथ आसपास के सभी मंदिरों को भी दीप से रोशन किया गया।
केदारनाथ में भी दिख रही दीपावली की धूम। केदारनाथ में दीपावली का पर्व मनाते दिख रहे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान फुलझड़ी जलाकर दीपावली की शुरुआत की गई। फिर दूध, दही, फूलों के रस से अभिषेक किया गया। छोटी दीपावली के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को सजाया गया। हजारों दियों की रोशनी से जगमग हो उठा अक्षरधाम मंदिर। दिवाली के मौके पर हावड़ा ब्रिज को सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी में ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज का मनमोहक दृश्य सामने आया। ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मां काली की मूर्ति बनाई। 4000 दियों से जगमगाया इस दौरान ये पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के नजदीक 10,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने दिवाली मनाई। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कश्मीर के माछिल सेक्टर में सेना के जवानों ने एलओसी पर मनाई दिवाली। देशवासियों को शुभकामनाएं दी। दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर में खतरनाक लेवल पर प्रदूषण। आनंद विहार में AQI 395, नोएडा में 306 हुआ रिकॉर्ड। आज पटाखों से और जहरीली हो सकती है आबोहवा। दिवाली से पहले देश में प्रदूषण का खतरा बढ़ा। राजस्थान के जयपुर में मध्यम स्तर का प्रदूषण पाया गया। दिवाली पर हवा और खराब होने की संभावना। बिहार के पटना में भी हवा की गुणवत्ता में गिरावट। AQI 195 पर पहुंचा। ज्यादा आतिशबाजी से पटना के गैस चैम्बर में तब्दील होने की संभावना। एयर क्वालिटी इंडेक्स मेरठ में प्रदूषण का खतरनाक स्तर इंडिकेट कर रहा है। निर्माण कार्यों की वजह से प्रदूषण बढ़ा है। हवा में धूल के कणों की मात्रा बढ़ी है। कानपुर में दिवाली से पहले ही बढ़ा प्रदूषण का स्तर। शहर के कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर देखने को मिली। दिवाली पर आज सभी कॉरिडोर में आखिरी मेट्रो सेवा रात के 10 बजे तक रहेगी। दिवाली के बाद पहले की तरह सामान्य चलेगी ट्रेन। दिल्ली में आज दीपावली के मौके पर फायर ब्रिगेड अलर्ट पर है। एहतियातन लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट, गांधीनगर मार्केट समेत 22 जगहों पर तैनात फायर ब्रिगेड की टीम। पश्चिम बंगाल के तट पर सितरंग चक्रवात का साया। खतरनाक तूफान से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल में 50 रुपए के लिए कबाड़ व्यापारी की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से व्यापारी को लेने थे 50 रुपए। झगड़ा बढ़ने पर आरोपी ने हथौड़े से वार कर व्यापारी की हत्या कर दी। मुंबई में लोअर परेल इलाके में देर रात लगी भीषण आग। 6 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ हादसा। बीती रात कुपवाड़ा जिले के मावर इलाके में एक मकान में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई देने वालों का तांता लगा। सीएम आवास पर दिवाली की शुभकामनाएं देने पहुंचते दिखे लोग। सीएम ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम ने इस दौरान कई लोगों की जानी परेशानियां। अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। कल देर रात देहरादून से खटीमा पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दीपावली को लेकर रंग बिरंगी लाइट से रोशन हुआ नोएडा शहर। सड़क से लेकर पार्क तक लाइट लगाई गई। नोएडा प्राधिकरण ने तिरंगी लाइट लगाकर शहर को रोशन किया। जोशीमठ में दीपावली को लेकर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर की सुंदरता देखते ही बन रही है। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 16,50,000 से ज्यादा यात्री भगवान बद्री विशाल के कर चुके हैं दर्शन। अमरोहा में दिवाली से पहले एक्टिव दिखी पुलिस। एसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। सर्राफा व्यापारियों से बातचीत की।
मेरठ में बारातियों से भरी हुई बस बनी आग का गोला। आग लगने के बाद मची भगदड़। जान बचाने के लिए बस से निकलकर भागे यात्री। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। मुजफ्फरनगर के किठौर से लौट रही थी बस। जय भीम नगर की घटना। ग्रेटर नोएडा के बिस्टक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाश के पास से लूटे हुए मोबाइल फोन, चोरी की बाइक और हथियार बरामद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।